वैसे हिसाब से हाँ उम्मीद है, बहुत उम्मीदें हैं जी। देखो आज उम्मीद थी में आएंगे, उन्हें देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। ठीक है वोट जी। भी दोगे कि देखनी है? नहीं इंशाल्लाह वोट भी देंगे, लेकिन फिलहाल तो देखने ही आए थे जी। देखो जो दिल की बात है वो साफ है, हम पहले देखने आए थे उन्हें। हम सुबह 9 बजे से वोट किधर जाएगा? फर्स्ट सीट ले बैठे थे। वोट जाएगा लोक दल बजाएगा, गठबंधन बजाएगा जी। वोट वोट गठबंधन में गठबंधन में जाएगा। जाएगा। तो वैसी साहब को क्या? हमारे दिल में है वैसे साहब, वैसे साहब हमारे दिल में है। मतलब दिल में वैसी है और वोट साइकिल पे। साइकिल पे ही जाएगा जी। जो बात है वो है, हम उन्हें देखने के लिए आए थे और आगे कुर्सी पे इसीलिए बैठे थे हम। ठीक है जी। नहीं कहाँ जाएगा वोट? लेकिन अब MIM को जाएगा सीधा। ये तो सालों से तलवे चाटते आ रहे हैं और गुलामी करते आ रहे हैं और वही खबासत भरी हुई है। ऐसा क्यों है? जैसा अभी एक साहब मिले जो कह के गए अभी कि मैं आया हूँ दिल में वैसी है, सुनने भी आया हूँ, लेकिन वोट गठबंधन को, ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ ना 70 साल से वो गुलामी की जंजीर है ना अपने गलों में डाल रखी। फिर यही चीज तो उठाते हैं कि वैसी की रैलियों में जो भीड़ होती है वो सिर्फ देखने वाली होती है। देखने वाली होती है, और देखने वाली नहीं होती ना। आज जितने आए हैं देख लीजिए आप कौन आए हैं। तो देवबंद में इस वक्त हम मौजूद हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा है यहाँ पर और उन्हीं को सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि देवबंद की जनता किन मुद्दों के साथ वोट करेगी और यहाँ पर जो AIM के प्रत्याशी हैं उनसे उन्हें कितनी उम्मीदें हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। रहमान साहब, ओवैसी साहब यहाँ आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो यही है कि वो ज़रूर आएंगे और आवाम से यहाँ खिताब करेंगे। और अभी तक लोग बंधे हुए हैं और उनकी उम्मीदें लगाए यहाँ पर खड़े हैं और इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मदनी साहब को टिकट मिला है और एक बड़ा नाम है अरशद मदनी, उनके पोतों को टिकट मिला है, कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि क्या उनका समर्थन मिलेगा, मदनी साहब का समर्थन मिलेगा यहाँ पर? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ऐसे खानवादे के नौजवान MIM पार्टी से जुड़े हैं जिनकी तारीख बहुत पुरानी है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ तहरीक रेशमी रुमाल अंग्रेज़ों के साथ चलाई थी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में और इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के पंजों से छुड़ाने में उन्होंने मदद की थी, उस खानवादे से ये नौजवान ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसलिए मैं देवबंद से और अतराफ़ के जो आवाम है और पब्लिक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उमैर मदनी साहब जो एक अच्छे खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इनका भरपूर सपोर्ट करें ताकि इस हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है और मुखालिफ पार्टियां उनको हर तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना चाहती है, उनका मुंह तोड़ जवाब मिल सके। इसलिए मैं तमाम जनता से यही गुजारिश करूंगा कि वो मुकम्मल तौर पर अपने बाजू को खड़ा करके MIM का साथ दें और लब्बैक कहकर उनको भारी से भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजें ताकि मुसलमानों के जो आइली मसाइल है और उनके जो मजहबी हुकूक के ऊपर हमला होता है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। क्या बाकी जो सरकारें हैं उसमें मुसलमान के मसाइलों पर बात नहीं होती है? देखिए ज़ाहिरी तौर पर हमें कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आती है जो मुसलमानों का गमखार हो, जो मुसलमानों की हिमायत करने वाले हो। ये हम सब जानते हैं और ख़ुद मौजूदा सरकार भी जानती है और दूसरी पार्टी भी जानती है कि आज अगर सांसद के अंदर कोई भी सवाल उठाया जाता है, मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई सवाल पेश किया जाता है, तो कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा प्रवक्ता या BJP के हो या कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के हो, कोई नहीं आता है उसके मुखालिफ, उसके हिमायत में। लेकिन एक MIM ऐसी आवाज़ है जो सांसद तो क्या कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर पार्लियामेंट में उसको बुलाया जाए तो मुसलमानों के लिए लड़ सकती है। पर आरोप तो ये लगता है कि यहाँ पर आकर मुसलमानों का वोट कट जाएगा, यानी बढ़ जाएगा आपस में और फायदा BJP को होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह के जहन रखते हैं पहले वो अपनी जहन की खबासत को दूर करें और जो ये सोच रखते हैं वो सबसे बुरी सोच वाले लोग हैं। अगर मुसलमानों की कोई पार्टी खड़ी होती है, अगर हम उनका भरपूर सपोर्ट नहीं करेंगे और अगर हम मान लीजिए 10 आदमी है और यहाँ 4 पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, अगर मुसलमान एक तरफ जाकर वोट नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात उनका वोट बटेगा और जब वोट बटेगा तो जो मुखालिफ पार्टी होगी वो निकल जाएगा। और यही वजह है कि अगर उमैर मदनी साहब यहाँ पे नहीं जीतते हैं, नहीं फतह पाते हैं, तो बहुत सारे का जहन ये बनेगा कि MIM जो है
पार्टी को खड़े करके, उमर मदनी साहब को खड़े करके वोट कटवा दिए, कांग्रेस का वोट कटवाए, समाजवादी का वोट कटवाए और भरपूर सपोर्ट जो बीजेपी को मिला है। तो इस तरह के जहन रखने वाले लोगों से मैं कहूँगा कि अपने जहन के अंदर जो गंदी सोच है कि MIM बीजेपी के लिए काम करती है और उनका सपोर्ट करते हैं अंदरूनी तौर पर, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर वो आप ही के तो लोग हैं जिनको आप 20 और 22% में गिनते हैं कि हमारे लोग, वही लोग कहते हैं कि बहकावे में मत आओ। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपने जो कहा कि 20 और 22% हमारी तादाद है, ये तादाद हमारी गलत बताई जा रही है। हम नहीं बता रहे हैं, आप ही के मंचों से। नहीं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये हमारी तादाद जो इंटरनेशनल लेवल पर गलत चलाई गई है ताकि हमारी ताकत को कमजोर किया जा सके। हमारी तादाद तकरीबन 30 से 40% है यहाँ पर, लेकिन हमारी तादाद को कम करने की कोशिश की जा रही है ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो सही बात तो यही है कि वो गलत सोच रखने वाले हैं। ऐसे लोगों की कौम के अंदर और मिल्लत के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों को कैसे लाएंगे अपने साथ? जाहिर सी बात है, उनके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मुलाकात करनी पड़ेगी और उनसे मुलाकात करके उनके जहन को सही तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। इमरान मसूद साहब ने भी अब तो सपा का दामन थाम लिया। जाहिर सी बात है कि आज कोई भी आदमी जिधर दही उधर सही, एक हमारा बिहारी मुहावरा है कि जिधर दही उधर सही। जाहिर सी बात है, इमरान मसूद साहब को भी कुछ मिला होगा या कोई सपोर्ट मिला होगा, इसलिए MIM से जो है टिकट नहीं लिया और कहीं से नहीं लिया और जा करके उसमें घुस गए। कोई ठिकाना नहीं है कि वो, मैंने कहा ना कि लालची इंसान, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इंसान के अंदर? लालच। ये लालच बहुत बुरी बला है। सीट निकालेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह से तो यही उम्मीद है कि MIM की पार्टी जो, जैसे कि हज़रत मौलाना उमर मदनी साहब एक मुबारक खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी सीट ज़रूर आएगी। एक आखिरी सवाल, दारुल उलूम के लोग क्या उमर साहब के समर्थन में आएंगे? सर, इस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। जितना आपने सवाल किया मैं उसका माकूल जवाब दे चुका हूँ। अब इस पर अगर बात करनी है तो हमारे किसी असाज़ा से आपको जुड़ना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा। इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं, इसलिए मदनी साहब, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें ऐसी तालीम ही नहीं दी गई है, इसलिए कि मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उनके तहत चलता हूँ। समझ रहे हैं, मैं उनके जेरे नशीब पलता हूँ, बढ़ता हूँ। लग रही है, थोड़ा आइडिया तो होगा। नहीं, हवा क्या लगेगी? हवा, मैं तो एक यहाँ का बासी हूँ नहीं, मैं तो तालीम हासिल करने, शिक्षा हासिल करने यहाँ आया हूँ। अब यहाँ की आवाम का जहन क्या है, उनके अंदर क्या भरा है क्या नहीं, वो मैं कैसे बताता हूँ। आप कहाँ से? और भी है बात करेगा? आज हम करेंगे सर। कहाँ से? हम यहीं से आए जी, गाँव सापला। गाँव सापला से। बताइए क्या उम्मीदें हैं यहाँ से ओवैसी साहब से? ओवैसी साहब से यहाँ उम्मीद है, बहुत उम्मीदें हैं जी। देखो आज उम्मीद थी में आएंगे, उन्हें देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। ठीक है जी। भी दोगे कि देखनी है? नहीं, इंशाल्लाह वोट भी देंगे, लेकिन फिलहाल तो देखने ही आए थे जी। देखो जो दिल की बात है वो साफ है, हम पहले देखने आए थे उन्हें। हम सुबह 9 बजे से वोट किधर जाएगा? फर्स्ट सीट ले बैठे थे। वोट जाएगा, लोक दल बजाएगा, गठबंधन बजाएगा जी। वोट गठबंधन में जाएगा। तो ओवैसी साहब को हमारे दिल में है, ओवैसी साहब हमारे दिल में है। मतलब दिल में ओवैसी है और वोट साइकिल पे ही जाएगा जी। जो बात है वो है, हम उन्हें देखने के लिए आए थे और आगे कुर्सी पे इसीलिए बैठे थे हम। ठीक है जी। नहीं कहाँ जाएगा वोट? लेकिन अब MIM को जाएगा सीधा। ये तो साइकिल वाले निकले। तो जो कहने वाले उनकी सोच है। कहने दो ना। बोलते हुए अच्छे लगते हैं, वोट लेते हुए अच्छे नहीं लगते सबको। अगर वो हक की बात करें ना तो कांटों की तरह चुभते हैं लोगों को। वही अगर बिल फाड़ दे तो फिर उन्हीं के नारे लगते हैं कि भैया ऐसा आदमी होना चाहिए, अपना होना चाहिए। तो अपना बंदा कहाँ से, जमीन से निकल के आएगा? आसमान से आएगा वो यार? वो हमारे दरमियान से ही तो आएगा वो पार्लियामेंट के अंदर। अगर तुम लोग इसी तरह बटे रहे, अपने हक की बात आवाज नहीं उठाओगे तो फिर अपने बंदे की आवाज कैसे जाएगी वहां तक? एक बंदा है जो वहाँ पे चीर के गला फाड़ के अपने हिस्सेदारी की बात करता है। वो ये कह रहा है कि भैया तुम अपने तर्जुमानों को भेजो, मेरा सपोर्ट करो, अपने अपने इलाकों से एक बंदे को भेजो तुम वहां पर। लेकिन बस वही 70 सालों से तलवे चाटते आ रहे हैं और गुलामी करते आ रहे हैं और वही खबासत भरी हुई है। ऐसा क्यों है? जैसे अभी एक साहब मिले जो कह के गए अभी कि मैं आया हूँ, दिल में ओवैसी हैं, सुनने भी आया हूँ, लेकिन वोट गठबंधन को। ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, 70 साल से वो गुलामी की जंजीर ना अपने गलों में डाल रखी। फिर यही चीज तो उठाते हैं कि ओवैसी की रैलियों में जो भीड़ होती है वो सिर्फ देखने वाली होती है। देखने वाली होती है, देखने वाली नहीं होती ना। आज जितने आए देख लीजिए आप कौन आए हैं। वोट मिलेगा अभी आप बीजेपी की रैलियों में देख लीजिए। सुनिए, बीजेपी की रैली में ये 80-90% कौन लोग होते हैं जो 500-500 रुपए 300-300 रुपए में आते हैं? वही लोग होते हैं। उनके चाहने वाले कितने लोग हैं? सब चाहने वाले यहाँ पे जितने हैं सबके सब चाहने वाले। एक आधा कोई आ गया होगा देख लीजिए। मतलब ये लोग ना
जानते हैं कि बंदा सही है, पार्टी सही है, हक की बात करता है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब ये लोग सपोर्ट करने के लिए, वोट देने के लिए क्यों तैयार नहीं है। वजह ये समझ में आ रही है कि 70 साल से गुलामी करते आ रहे हैं, वो जल्दी से इस जाल से नहीं निकलेंगे।